यस मैम। अच्छा, तो क्या होता है रस्तम तुम लोग के अगली एग्जामिनेशन? रुस्तम आज हो रस्तम पेपर में जी मैम। तुम भी आ जाओ इधर। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे हम पेशेंट से सलाम। रेट किया, पेशेंट से कंसेंट किया, पेशेंट से हैंड ऑन किए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्सपोजर। एक्सपोजर में क्या है हमारे पास, हमने क्या कहा था एक्सपोजर होता है मेडलेस करता है, ठीक है। ऊपर और नीचे हम लोग सुपरा विजिट करते हैं, ठीक है, सुपरा विजिट करते हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले फोटेंट पे जाना है, ठीक है। फोटेंट पे बैठ के मैं एब्डोमेन की सिमेट्री देखूंगी, कहीं से ये ना एब्डोमेन ऊपर या नीचे तो नहीं, ठीक है, कोई मैस कहीं तो कुछ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, कोई रैश मार्क तो नहीं है, स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं है, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है, कैपिट मेडुलसी तो नहीं है। कैपिट मेडुलसी जब आप लोग पिक्चर देखोगे आप लोग को पता चलेगा कि एब्डोमेन खोल के साथ पहले पता चल जाएगा कि कैपिट मेडुलसी है। मैम स्किन ब्लू हो जाती है सप्लाई होती है ना, जी। तो पूरी स्किन की कलर जो है वो चेंज होगा, ब्लूइश कलर हो जाता है। पूरे पूरे एब्डोमेन से, ठीक है। अच्छा, उस क्योंकि पूरे क्यूटेनियस सप्लाई है ना। उसके बाद अगला आपके पास क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर हम उसके पैल्पेशन पे आ रहे हैं। प्रेगनेंसी में भी आपने बताया था स्ट्रेच मार्क्स, हाँ वो भी। ठीक है। अच्छा, पैल्पेशन पे मैं सबसे पहले उसको क्या करूँगी, आपको कहीं पे दर्द तो नहीं है, नहीं, ठीक है, मेरे पेशेंट ने बताया। फिर मैं उसमें क्या करूँगी, ये सुपरफिशियल मैंने एस बनाया, चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो, ठीक है। फिर इसी तरह मैं उसको डीप करूँगी, फिंगर टिप से नहीं करना, पूरी फिंगर से करना, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद अब मैं विसरास की तरफ जाऊँगी। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे क्या होता है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। लेफ्ट साइड पे स्टमक, पेंक्रियाज एंड दी स्प्लीन होता है, ठीक है। किडनीज दोनों तरफ, हाँ, वो तो नहीं होते और स्टमक भी। मैम आपने कहा पेनक्रियास इंस्पेक्शन में ही पता लग हाँ, जाता वो अगर उसका एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस होता है ना, उसमें फ्लूइड में कुछ इस तरह करके वर्ड होता है उसका, इस तरह करके ना ब्लू डिस्कलरेशन आता है, काम नहीं होता, ठीक है। और वो एक आईसीयू का मसला हुआ, इस तरह पेशेंट इतना मिलकर काम नहीं आता है, सुविधा भी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आगे आपने क्या करना है। अब मैं पेशेंट को शुरू करी हूँ लिवर से, ठीक है। मैं अपने पेशेंट को कहूँगी आपने गहरा सांस लिया। जब मेरा पेशेंट गहरा सांस लेगा, जब उसकी एब्डोमिनल वॉल नीचे की तरफ जाएगी तब मैं प्रेशर अप्लाई करूँगी। एब्डोमिनल वॉल बाहर की तरफ है, आपने प्रेशर अप्लाई नहीं करना, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करते हुए आई हूँ, मुझे यहाँ पे बॉर्डर फील हो गया। जब मुझे यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जब मुझे बॉर्डर फील हुआ तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं पेशेंट से कहूँगी आप अपना हाथ यहाँ पे रख लें, ठीक है, या फिर मैं पेशेंट से इजाज़त लेके पेन से थोड़ा सा निशान लगा, ठीक है। डीप में आया, डीप में आगे विसरस भी था, डीप में तो मैंने ये कर लिया ना, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। डीप थ्रू आउट करना है, हाँ, डीप पहले थ्रू आउट करना है एक दफ़ा, फिर उसके बाद आपने डीप में विसरस की करना है। तो ये मैं अब लिवर की करने से, ठीक है। तो मैं लिवर की करते करते यहाँ पे हूँ, मुझे लोअर बॉर्डर फील हो गया, ठीक है। उसको मैं अब परकशन से कंफर्म करना चाह रही हूँ। प्रोटोकॉल ये होता है कि आप पहले पूरा एब्डोमेन पेनिट्रेट करके फिर परकशन करें, लेकिन मुझे ये चीज़ ज़्यादा इजी लगती है कि आप जिस ऑर्गन को पेनिट्रेट कर रहे हो उसी को वहीं पे परकस करो, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे मुझे लोअर बॉर्डर फील हुआ, मैं दोबारा यहाँ से परकस करती हुई, यहाँ पे मेरी साउंड, क्योंकि नीचे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन एक हॉलो ऑर्गन, ठीक है। लिवर पूरा प्रॉपर आपको मस्कुलर ऑर्गन, साउंड चेंज होगी, साउंड चेंज होगी, मेरा लोअर बॉर्डर मुझे कंफर्म हो गया कि पैल्पेशन सही थी, लोअर बॉर्डर नहीं था। अब अपर बॉर्डर मैंने किस तरह देखना है कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाके उसको दोबारा परकश करना शुरू करूँगी। रिब केज में नीचे लंग्स होते हैं, लंग्स और लिवर में फिर फर्क आ गया, लंग्स के अंदर एयर है, ठीक है। तो जैसे ही मुझे अपर बॉर्डर, नहीं इसमें कुछ नहीं कराऊंगा, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। आप क्योंकि परकस करें ना, वो हाँ परकस करें ना, पहले उसको नहीं करें इस वजह से, ठीक है। मैं परकस करते हुए नीचे आई हूँ। परकस किस में करते हैं, रिब में, रिब के ऊपर करते हैं जी। हाँ, नहीं वो रिब्स के दरमियान में करते हैं, ठीक है। इंटरकॉस्टल स्पेस में आप कहना वही परकस था। करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब लिवर के अपर बॉर्डर के ऊपर मेरी परकशन आएगी तो साउंड चेंज हो जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि अपर बॉर्डर यहाँ है, लोअर बॉर्डर यहाँ, माइरिन टेप से माइर होगी, ठीक है। तो लिवर की लेंथ आपकी माइर होगी, लिवर की पैल्पेशन भी होगी, लिवर की परकशन भी होगी, लिवर का काम खत्म हो गया। फिर गॉल ब्लैडर आता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में आपके पास क्या होता है कि आपने राइट लेफ्ट फोसा में इस तरह प्रेशर, इस तरह हाथ रखना है, गहरा सांस लें। जैसे ही पेशेंट गहरा सांस लेगा, एब्डोमेन को नीचे करके आपने एक प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। उस प्रेशर पे जो पेशेंट की, अगर पेशेंट करता है रेजिस्ट या पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है तो वो मर्फी साइन पॉजिटिव है,
वरना मर्फी साइन पॉजिटिव। मैम राइट इलियक फोसा ना नीचे वाला इधर हाँ सबसे- जी, लिवर अच्छा, के ठीक। पास, लिवर के पीछे गॉल ब्लैडर लगा हुआ होता है। तुम लोगों ने लिवर का वो नहीं देखा? थोड़ा देखो फिर जाकर देखना। अच्छा, ठीक है। तो लिवर यहाँ लिखा राइट इलियक फोसा, हमने तो ऊपर वाले इस क्वाड्रेंट में गलती से कर दी, उनकी गलती है। इसलिए अपनी तरह से पूछ लिवर यहाँ, वो लिवर ना आधा करके ट्यूब ऐसे लेने की शायद। ये पीछे वाली जगह पे यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर। पूछ लो ना कुछ मैम लिवर हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में नहीं होगा? नहीं, राइट हाँ राइट ही ना, राइट तो पता है। राइट कौन से बॉक्स? हाइपोकॉन्ड्रिक। सब्र करो, पूछ लिवर लो। जहाँ पे आपको बॉर्डर मिल गया, उस पर आप वापस वहीं पे ऐसे आ जाते हैं। हाँ नहीं मैम मुझे बता रही है तो फिर ऑफिस से बात है। इसमें गलत किया है, इसमें गलत किया है। इसके लिए जी 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 मैम जी। इसको बहुत बड़ा मसला है। आप कह रही हैं आपने इधर क्यों टच किया, आपको इधर टच करना चाहिए था। क्यों राइट इलियक Blood- फोसा में नहीं क्यों? मैंने गलत लिखा हुआ था, उसने आपने पहले बताया तो आपने पहले नहीं बताया लिवर। मैंने गलत लिख दिया था, वो तो तुम कंफर्म लोग के कर मुंह में ज़बान ही नहीं है, बोल देता ना बंदा। मैं तो पढ़ता नहीं। राइट इलियक, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों में से किसका गॉल ब्लैडर यहाँ पे है? नहीं मेरा नहीं है मैम, मेरा नहीं है, मैंने गलत लिखा गलत है। उसकी बात है, उसकी डायमेंशंस तरह होती है। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत लिखा मिलता है मैम। यस मैम, यस। चलो चलो, कोई नहीं, कोई अच्छा, नहीं। उसके बाद हमारे पास आगे क्या हो गया? बस ठीक है, माना ये हो गया गॉल ब्लैडर इधर, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है, ठीक है, इलियक फोसा में नहीं है। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट हम लोग एग्जामिनेशन यहाँ से करना शुरू करते हैं लिवर की, गॉल ब्लैडर की नहीं। फिर उसके बाद स्प्लीन की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्प्लीन के लिए परकस करना शुरू करेंगे। स्प्लीन के लिए भी परकस आप राइट इलियक फोसा से जाएंगे, ठीक है। राइट इलियक फोसा से स्प्लीन करके किए जाएंगे। स्प्लीन नॉर्मली फील नहीं हो स्प्लीनोमेगैली में अनटिल अनलेस कि स्प्लीनोमेगैली है तो आपको फील होगा, ठीक है। फिर उसी तरह आप जैसे आपने उसके लिए पैल्पेट किया, उसी तरह आप उसके लिए परकस करें, प्रकाश कर देंगे। ठीक है। आपकी कंफर्म होगी कि स्प्लीनोमेगैली नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं किडनीज। किडनीज के लिए दोनों हाथ यूज़ होते हैं। एक हाथ से आप उसके लिए बैक सपोर्ट या स्लैब, जो भी वर्ड आप यूज़ करो वो बनाते हैं, ठीक है। इस तरह करके स्लैब बनाई और मैंने पीछे जो है वो यूँ हाथ रखा है, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए, क्योंकि जब पेशेंट लेटा होता है ऑब्वियसली वो ऐसा, ये तो पत्थर है ना, कुछ भी नहीं। पेशेंट का तो ये होता है कि इतनी जगह होती है कि यूँ पीछे कप बन जाए ऐसे, ठीक है। तो आप पीछे आराम से कप बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि पेशेंट को आपको अगर टेंट करने का पेशेंट आप टेंट करवा सकते हो, ठीक है। या फिर आप इस तरह करके जो है वो लंबर रीजन में, ठीक है, पीछे आप जो है वो कप बनाओगे, एक हाथ से सपोर्ट करोगे, दूसरे हाथ से आप जो है वो प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है। सेम गोज पर आप इसके लिए अगर आप उसको टिल्ट करवाना चाह रहे हो, आप टिल्ट करवा लो। मुझे अब कुछ लोगों की हाइट कम होती है लेकिन पेशेंट के ऊपर लेटना नहीं है, ठीक है। कुछ की हाइट ज़्यादा है जिसको उसको ईजी है, तो मैं तो यूँ ईजिली भी कर सकता हूँ। तो ये पोस्टर, ठीक है। बायोलेटरली किडनी होगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है एसाइटीज़, ठीक है। अब एसाइटीज़ में क्या होगा, हमने देखना है कि एक पेशेंट है, उसका एब्डोमेन थोड़ा प्रोट्रूडेड है, हमें लग रहा है एसाइटीज़ है, हमने कंफर्म करना है। इतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा है, तो उसमें आपने यहाँ पे हाथ रखे, इस हाथ से एक फ्लिकर करना, ठीक है। ये हाथ इधर है और ये फ्लिकर जी ऊपर वेव लाइक। कुछ पेशेंट जो बहुत मोटे होते हैं तो उसमें क्या होगा कि जब आप यूँ हाथ रख के ऐसे प्रेशर ऐसे करोगे, फ्लिकर दोगे, जब इतने मोटे होंगे तो साउंड और अगर अंदर एसाइटीज़ भी है तो जो आपकी एक वेवलेंथ थी वो सीधी नहीं जाएगी, वो कभी इधर उधर डिस्पर्स होती जाएगी। तो आप पेशेंट को कहते हो आप अपना हाथ यहाँ पे दबा के रखो। जब पेशेंट अपना हाथ अपने यहाँ पे दबा के रखेगा तो वो मीडियम ब्रेक हो जाएगा, इधर उधर डिस्पर्स नहीं होगी आपकी जो आपने एक वेवलेंथ दी, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं इसको करा फिर ना। पहली बात तो ये है कि अगर वो अम्बलाइकल के इशू के साथ आ रहा है तो एसाइटिस तो है, ठीक है। और अगर तो वो आपको पता चल रहा है कितना बड़ा एब्डोमेन है, वो पेट के अंदर पानी का ज़्यादा प्रेशर, स्टमक के अंदर वाटर का होना, किडनी नहीं। तो कहना आप जेंटली अपना प्रेशर अप्लाई करें इतना कि ये ब्रेक हो जाए। फिर उसके बाद आप वहाँ से फ्लिकर दोगे और ये जो है वो आपको साइकिल वेवलेंथ मैम ये एसाइटिस का प्रॉपर डेफिनेशन है एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द पेरिटोनियम। फ्लूइड, नॉट वाटर, ये वाटर का वर्ड नहीं यूज़ करता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट जो होती है वो ऑस्कल्टेशन होती है, ठीक है। आप अपना डायफ्राम जो है वो राइट साइड पे रखोगे ऑफ द अम्बिलिकल और इसमें आपको दो बाउल साउंड आएंगे। बाउल साउंड किस तरह से होती है, ऐसे जैसे हवा सी आती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि क्यों बाउल साउंड हम सुनने ज़रूरी होती है कि अगर जो है वो अंदर मूवमेंट हो रही है फ्लूइड की या सारा वो है या नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है। बाउल साउंड अगर किसी की नहीं आई तो इसका मतलब है कि अंदर इस्कीमिया या ऑब्स्ट्रक्शन कुछ ना कुछ हुआ हो, ठीक है। उसके बाद थैंक यू एंड कवर। मैम इसमें एक कोई नाम भी लिखा हुआ है बॉल साउंड का, ये क्या है, नहीं पढ़ा जाए वो, ये नाम है वैसे?
मैंने पहली दफ़ा पढ़ा, हम तो बाबू साहब जी इसके के अंदर पेशेंट का सिर्फ रिलेटिव पोजीशन में है जिसकी पोजीशन नहीं, हाँ इससे बात एंगल पे रखते हो पेशेंट को। बाकी सारे एग्जामिनेशन जो है ना उनके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि पेशेंट इस तरह, लेकिन ऑब्वियसली एब्डोमेन करनी है तो पेशेंट को पूरा सुपाइन कर दो। अगर चेस्ट ही करनी है तो पेशेंट को बिठा लो, ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि फ्रंट भी हो जाएगा, बैक भी हो जाएगा। रूल नहीं है ना, हार्ट के केस में 45 बस रूल है ना। हार्ट में मस्ट है 45। हाँ, वही। जी किडनीज को 85 करते थे, उसको करते, वो भी हम इसलिए कंफर्म करना चाहते हैं किडनी डॉक्टर की उन्होंने उनकी बगैरी तो होनी नहीं है, लेकिन हम लोग ये फील करते हैं कि अब किडनी है भी या नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये तो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे से भी पता चल सकता है, बट नो, वो सेकेंडरी चीज़ है। वी आर डॉक्टर्स, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी रिसोर्सेज नहीं है तो हम कैसे पता लगाएं कि पेशेंट की किडनी है भी क्या है। हाँ, जी ठीक है मैम मैंने एक चीज़ पूछनी है जी आपसे आज। जी मैम इसमें आपने सबसे पहले बताया था कि ग्रेड किया इधर आ जाओ सर। वो आपने सबसे पहले बताया था ग्रेड किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया। एक्सपोज का आपने बताया था कि अपर निपल से लेकर प्यूबिक सिम्फिसिस तक, तो यहाँ अपर मिड 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 निपल, और इधर दूसरी लाइन लिखा वर्ड लिखा है इधर जीफी स्टर्नम, जीफी स्टर्नम यही है, सेम पॉइंट है ना वही जहाँ जीफी स्टर्नम तक करें या यहाँ जीफी स्टर्नम से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस तक एक्सपोज भी कर दिया। उसके बाद शॉर्ट हिस्ट्री भी ले ली, और उसके बाद फिर आपने स्टेप्स बताए थे। नंबर 1 सारे प्रिकॉशंस खोल के पढ़ें, प्रिकॉशंस खोलें और पढ़ें क्या लिखी हुई है। अच्छा, नंबर 1 आपने बताया था इंस्पेक्शन में, फिर पहला पॉइंट है एब्डोमेन की सिमेट्री देखनी है। तो सिमेट्री से क्या मुराद है कि सारा मतलब कोई एक ही शेप में है कि नहीं, एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचा तो नहीं है। अच्छा सिमेट्री। और दूसरा फिर आपने कहा था स्कार के मार्क देखने, रैश, और अगर प्रेगनेंसी है तो स्ट्रेच से क्या मुराद स्ट्रेच है? मार्क्स, अच्छा स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, ठीक है। और कैपेट कैपेट मेडुसी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा सा मैंने लिखा एक है सेकंड रुको, आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका पोर्टल सिस्टम है ना, ठीक है, जो पोर्टल की जो आपकी यहाँ पे भी था यार, मुझे लिखा पड़ा। हाँ, ये ठीक है, abdominal vein crossing the abdominal wall may be seen in the various conditions such as the portal hypertension, ठीक है। जो आपका वीनस, अगर आपकी पोर्टल हाइपरटेंशन में या आपके इंफीरियर वेना केवा में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ना, तो जो उसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस आपकी एब्डोमेन की तरफ है ना, वो सारी ऐसे इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, ऐसे इनगॉर्ज नजर आएंगी, पूरा एब्डोमेन ऐसे ब्लू ब्लू हो जाएगा। अच्छा वो पता लग जाएगा। तो ये 5 पॉइंट्स में हमारा इंस्पेक्शन खत्म होगी। उसके बाद फिर आपने बताया था पैल्पेशन, आपने कहा था सुपरफिशियल, डीप और विसरल होती है। सुपरफिशियल में आपने कहा था एस बनाना है और फिंगर की टिप्स नहीं यूज़ करनी, इस तरह फिंगर इस तरह टच कर देनी ठीक है, है। ये टच करके कर दिया। और इसमें आपने कहा था कोई क्वाड्रेंट मिस नहीं करना, लेकिन उसमें वो कह रहा था अगर अम्बलाइकल क्वाड्रेंट में अगर पेन है तो उसको मिस करके आगे कंटिन्यू करना है। तो फिर उस पेन वाले को लास्ट में करना है। पेन वाले को लास्ट में करना है। और डीप में आपने कहा था सेम एस बनाना है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके बनाना है। और तीसरा फिर आपने कहा था विसरल, जो ऑर्गन्स है लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और किडनी, इसमें मैंने मिस्टेक की हुई है, ठीक है। जो राइट इलियक फोसा वाला रीजन है, इस पे आपने कहा था अपेंडिक्स का पेन और यूटीआई फीमेल्स, ये दोनों वो छोड़ दो, वो अच्छा तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन की बात करो। और जो गॉल ब्लैडर है उसमें एग्जामिनेशन बताओ कैसे करोगे लिवर की। अच्छा हाँ लिवर की तो ईजी है। उसमें आपने बताया इसके 2 बॉर्डर्स हैं, लोअर बॉर्डर और अपर बॉर्डर है। अपर बॉर्डर रिब के पीछे होता है तो उसके ऊपर अब पहले लोअर बॉर्डर है। लोअर बॉर्डर में आपने कहा था कि पेशेंट को कहना डीप ब्रेथ लेनी है, और डीप ब्रेथ लेनी है तो उसका थोड़ा सा बॉर्डर हमें शो हो जाएगा, तो हमें प्रेस करके करने पे थोड़ा सा बॉर्डर शो हो जाएगा, तो हमें लोअर बॉर्डर हमने लिवर का पकड़ लिया। ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहा था उसको अस्कल्टेट करना है, दोनों रिब्स का, हाँ परकशन करते हुए ऊपर से नीचे ऐसे दोनों रिब्स के दौरान प्रेस करते जाना। जैसे ही लंग्स का एरिया खत्म होकर आगे से लिवर का एरिया शुरू होगा तो वॉइस चेंज हो जाएगी, तो जैसी वॉइस चेंज हो जाएगी तो अपर बॉर्डर हो जाएगा, तो अपर से लोअर का वो मेजरमेंट करके हमें उसकी लेंथ भी पता लग जाएगी कि लार्ज हो या नहीं। तो लिवर की ये परकशन और अस्कल्टेशन दोनों हो गई है, ठीक है। अच्छा गॉल ब्लैडर, उस गॉल ब्लैडर हमारे पास किस रीजन में था? राइट, गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? ये मैंने गलत लिखा हुआ है। गॉल ब्लैडर लिवर के साथ होता है। अच्छा आपके लिवर की जो लिवर की अंदर वाली साइड है ना, वहाँ पे गॉल ब्लैडर लगा है, जाके देखना आज। जी, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है। और गॉल ब्लैडर में आपने कहा था मर्फी साइन होता है कि जैसी हम पेशेंट को कहेंगे डीप ब्रेथ ले, और जैसे डीप ब्रेथ लेगा हम फ़ौरन से उसको प्रेस करेंगे और उसको फ़ौरन से सडन पेन हो जाएगी, तो इससे हमें पता लग जाएगा। और मैम इधर एक और वर्ड लिखा है, इधर लिखा है कि सडन अरेस्ट ऑफ इंस्पायरेशन, इसका क्या मतलब है? सांस एकदम से खींच लेगा पेशेंट। अच्छा ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर भी हो गया। और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, इस पर आपने कहा था जब स्प्लीनोमेगैली होगी तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं शो होगा। शो नहीं होगा, आपको फील होगा। वो भी डीप ब्रेथ वो बंदा लेगा तो उसका बॉर्डर शो हो जाएगा स्प्लीन का। आ जाओ।
तो वो जो डीप ब्रेथ लेगा तो उसका बॉर्डर शो हो जाएगा, तो हम वो उसका डीप ब्रेथ करके ले लेंगे। ये भी होगा। और किडनीज़ के लिए आपने बताया था कि पीछे से उसको थोड़ा सा कप देना है। कप से मुराद ये है ना कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, सपोर्ट क्योंकि वो जी। रेट्रोग्रेड ऑर्गन है ना, पीछे की तरफ होता जी, है, पीछे। इसलिए उसको सपोर्ट देंगे और फिर अगले हाथ से जो है और फिर उसको कहेंगे डीप ब्रेथ ले और उसको प्रेस करेंगे किडनी को, किडनी पे वैसे डीप ब्रेथ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है तो आगे। किडनी भी फील हो जाएगी। ठीक है। तो किडनी भी फील होगी दोनों तरफ। इसके बाद फिर ये फिर इधर स्टेप्स ख़त्म नहीं हो गए मैम, इसके अलावा कुछ रह गया? ऑस्कल्टेशन, किडनी की भी ऑस्कल्टेशन। बच्चे ऑस्कल्टेशन, अच्छा ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन में और कौन सा पार्ट रह गया? ऑस्कल्टेशन क्या होती है? लूपेन नहीं आपसे नहीं। अच्छा ऑस्कल्टेशन क्या होती है? ऑस्कल्टेट करना, ऑस्कल्टेट किससे करते हैं? स्टेथोस्कोप से हाँ, तो करेंगे। फिर? स्टेथोस्कोप तो है ही नहीं। अच्छा वो वही पॉइंट है ना, बॉर्डर्स के ऊपर रखना है और लेकिन किसी चेंज बॉर्डर पे लेबर एक ही जगह रखना है। बताओ किधर क्या करना है, ऑस्कल्टेट कैसे करना है? पहले एक्सपोज तो कर दो ना, एक्सपोज हुआ हुआ है। ऑस्कल्टेशन डायफ्राम कहाँ रखेंगे स्टेथ का? अबे राइट साइड ऑफ द अम्बिलिकल पे, ठीक है, राइट साइड पे रख दिया और फिर क्या आएगा? बॉबल साउंड सुनाई दी। अच्छा ऑस्कल्टेशन सिर्फ बबल साउंड से लिंक्ड है। हाँ, पूरी जगह में आपने स्टेथ सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल करनी है आखिर में। और हम सारों को लग रहा था कि सारों पे यूज़ करनी है। ये पॉइंट टू बी करेक्ट है क्यों? किधर क्या ऑस्कल्टेट करना? कि लोअर बॉर्डर पे भी रखना है और स्प्लीन नहीं, के बॉर्डर पे भी रखना ऑस्कल्टेशन है। जो है वो सिर्फ और सिर्फ आखिर में होगी, जिसमें आप 2 बॉबल साउंड सुनेंगे बस। अच्छा ठीक ठीक है। है। और बबल साउंड पे आपने कहा था अम्बिलिकस के राइट पे रखना है। और किस तरह की साउंड, अगर क्लियर साउंड आ रही हुई तो इसका मतलब इंटेस्टाइन क्लियर बॉबल है। साउंड, अगर साउंड आ रही है तो इसका मतलब है बॉबल साउंड। अच्छा साउंड नहीं आ रही तो इसका मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है। obstruction तो और आपने ये भी कहा था कि सांस लेना और सांस रोकने में फ़र्क है। और एक लफ्ज़ होता है जिसको कहते हैं कि सांस, गहरा सांस लेके रोक लें। जी वो हम लोग CVS में करवाते थे जब हमने मरमर सुननी जी आपने बताया था। लेकिन एब्डोमेन की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें हम पेशेंट को कमांड देते हैं कि आप गहरा सांस लें, रोकने का नहीं बोलना। अच्छा ठीक You है। will not tell the patient to stop. You will tell the patient to take deep breaths. You will not tell him or her that take a deep breath and stop there. No, this is for the CVS. But for the abdomen, you will tell that you will tell them that take a deep breaths, continuous deep breaths. मैम इसमें कोई पीछे साइकी है कि पीछे डीप, ऑब्वियसली जब वो डीप ब्रेथ लेगा तभी तो एब्डोमिनल वॉल नीचे जाएगी और हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर वो सांस रोक लेते तो वो क्या होगा? रोकना क्यों है? रोकेंगे इतनी देर मरीज सांस रोक के रखें, मरीज ही फारग हो जाएगा। ठीक है? सही है सही है। अब जब मरमर सुनना होता है वो तो हम सेकंड्स में सुन लेते हैं ना। जी ये तो पूरी एग्जामिनेशन हमने ऊपर तक जाना है। ठीक है। और मैम इसके अलावा कुछ और इसमें कोई पॉइंट नहीं, है? जाके ठीक लिखो। है ठीक है थैंक यू। तो इस पर हमारा था एग्जामिनेशन ऑफ GIT और इस पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास ये और ये हैं। और जो ये गॉल ब्लैडर है ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है और लिवर भी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है और स्प्लीन जो है वो लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है। और इसके अलावा ये सारा कवर हो गया। और बाउल साउंड का जो दूसरा नाम है वो ये है बोर्गरिमीज़।